नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी ताकत को भी नो कह दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा। ट्रंप की गुज़िश्ता रात की ट्वीट हो, अब से थोड़ी देर पहले का उनका बयान हो, जिसमें वो जूम आने बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं आई लव पाकिस्तान, दूसरी तरफ कहते हैं मोदी इज फैंटास्टिक। तो अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जंग मैंने रुकवाई और वो हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा है। एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मुझे लगता है वो भी काफी गुस्से में थे। बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फोन आया। दोनों नेताओं की 35 मिनट बातचीत हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिक्वेस्ट, ये सुन रहे हैं इंडिया का, ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से। कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप वो बातें कर रहे हैं जो नेतन्याहू करते हैं, इजराइल के सदर करते हैं, और लग ऐसा रहा है कि चेहरे दो हैं, बातें एक ही है। उन्होंने आपको कहा कि यार आपकी मीडिएशन हमें पहले चाहिए थी, अब चाहिए न आपकी मीडिएशन में हम आएंगे। अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करना है। विक्रम मिस्री ने कहा पहलगाम वाक़े पर टेलीफोनिक राब्ते के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने। अब उन्होंने क्या ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है, या वो जो न्यू इज नॉर्मल उन्होंने वो वाली बात की है? तो देखिए ये वाली बात, अब अगर उन्होंने ट्रंप को भी ये वाली बात कह दी है तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अलार्मिंग बात होगी है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमेरिका की साजिश कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं आपको कह रहा हूं दिस इज अ न्यू भारत व्हिच इज इमर्जिंग and this is a new Bharat which is setting its tone, which is setting its stature and which is setting its term. जंग से दूर रखने के लिए पाकिस्तान को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही जंगी माहौल जैसा तनाव कायम किया जाए और पाकिस्तान किसी और की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना। एक तो ये कि हम आपको बता चुके कि सदर ट्रंप G7 को अर्ली छोड़ के आए हैं, तो उनका डे फारिग था और उस डे फारिग में उन्होंने ये आम तरीन मीटिंग शायद इसलिए रखी है कि जो जनरल से नीचे वो फील्ड मार्शल से वो चीज़ें शायद नहीं ले सके या उनको फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें नहीं दी जो सदर ट्रंप उनसे लेना चाहते हैं, या ये भी मुमकिन है कि जनरल्स ने सोचा हो कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो वो मांग रहे हैं फील्ड मार्शल से, वो शायद जनरल्स के लेवल पर वो चीज़ हैंडल ना हो रही हो, तो इसलिए उन्हें सदर ट्रंप के सामने बिठाया जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा कि हमने 2000 के करीब जंग शुरू की, अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान पे 25 साल गुजर गए हैं, उसके असरात महसूस कर रहे हैं हम। अभी इजराइल ईरान जंग के अंदर जो अपना किरदार अदा करेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके असरात अगले 50-100 सालों तक पाकिस्तान पे पड़ेंगे। मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया हम फिर मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जब मर्जी तब मारेंगे, ये हमने भी क्लियर कर दिया। और बहुत अच्छी बात है कोई डेलीगेशन हमारे यहाँ से। तो आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रों के दौरे पर इस समय भारत से बाहर यात्रा पर हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है G7 समिट जो कि इस बार कनाडा में हो रहा है। G7 जी हाँ, अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में मोदी जी साइप्रस गए, उसके बाद कनाडा, फिर उसके पश्चात क्रोएशिया। कनाडा में G7 समिट के दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी जी के आने से पहले ही ट्रंप G7 समिट से चले गए क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल ने जो ईरान पे आक्रमण कर दिया था उसकी खबर लेने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण कारणों से वह जल्दी चले गए, जबकि हमारे यहाँ के विपक्षीगण यह कह रहे थे कि मोदी जी के आने से पहले ही ट्रंप जो है भाग खड़े हुए। हालांकि बात जो भी है वह यही
यही था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वह मोदी जी के G7 समिट में आने से पूर्व ही अपने देश वापस चले गए थे। अब हुआ यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उसके कुछ समय पश्चात ही दोनों नेताओं की आपस में टेलीफोनिक वार्ता हुई जो लगभग 35 मिनट तक चली। इस बात को अमिताभ भट्टाचार्य जी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया। इस वार्ता में दोनों देशों में इजराइल, ईरान और आदि विषयों पर चर्चा की। साथ ही साथ मोदी जी को ट्रंप ने अपने यहाँ आने का न्योता दिया। उनका कहना था कि आप क्रोएशिया जाने से पूर्व हमारे यहाँ वाशिंगटन डीसी में अवश्य जाएं, जो कि निश्चित रूप से 2 घंटे की दूरी पर है और यह कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी मोदी जी ने आने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इस प्रकार से मीडिया दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मोदी जी ने धमकी दे दी हो या कुछ भी। यह एक फॉर्मल प्रस्ताव था और सम्मानजनक रूप से मोदी जी ने मना कर दिया, क्योंकि निश्चित है क्रोएशिया जाने का उनका जो यात्रा का प्रस्ताव है वो पहले आया था। उनकी यात्रा पूर्व निर्धारित है, उनका पूरा प्रोग्राम वहां पर सुनिश्चित था, इसलिए उनके पास समय का अभाव था और इसीलिए उन्होंने ट्रंप के इस प्रस्ताव को शालीनता पूर्वक मना कर दिया। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा हो रही है कि एक सुपर पावर अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई कैसे मना कर सकता है, और वह चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने ट्रंप को मुंह पर ही मना कर दिया। हालांकि जाहिर पाकिस्तानी को यह कौन बताए कि 2 राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे को इस प्रकार के यात्रा प्रस्ताव दिया ही करते हैं। उसमें कई बार जब कुछ लोग व्यवस्थित बिजी होते हैं या यूं कहें कि पहले से ही उनके प्रोग्राम निर्धारित होते हैं, तो वह दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष को मना भी कर देते हैं। परंतु पाकिस्तानियों को यह ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं वो केवल भीख मांगते ही फिरते हैं। उन्हें मोरालिटी वगैरह और मॉरल कंडक्ट आदि का कुछ ज्ञान होगा, इसकी आशा रखना भी एक मूर्खता ही। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार G7 समिट कनाडा में आयोजित की जा रही है और आपको पता है कि G7 का भारत सदस्य नहीं है, परंतु इसमें 7 सदस्य हैं और कुछ लोगों को, कुछ राष्ट्राध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया जाता है और 2018 से भारत को लगातार इस समिट में आमंत्रित किया जा रहा है। इस बार भी हालांकि भारत में विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन कनाडा के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लागनी ने बकायदा एक ओपन इंटरव्यू में पूरी मीडिया के सामने मोदी जी को आमंत्रित किया था। भारत की शक्ति व उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि भारत को इग्नोर करना असंभव है और इस प्रकार से एक नया दौर भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से आरंभ हो गया है। आपको पता है इससे बहुत पहले ट्रूडो की सरकार में भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत अधिक बिगड़ गए थे, क्योंकि ट्रूडो ने खालिस्तानियों को प्रसन्न करने के लिए भारत से अपने रिश्ते अनर्गल रूप से बिगाड़ लिए थे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा कार्य किया था। और अब एक नया दौर आरंभ हो गया है और निश्चय ही अब ऐसा लगता है कि बिगड़े हुए रिश्ते फिर से सुधरेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।